आज हम लोग व्यवस्था का नियम पे काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ संख्याओं पे काटना मतलब कटिंग नंबर्स पे काम करते हैं। मेरे पास कुछ संख्या दिया हुआ है बोर्ड पे, तो सबसे पहले बेसिक्स पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेरा संख्या है 40/20। तो देख रहे हैं क्या 40/20 है, इसको हम किस टाइप से काम करते हैं। तो इससे पहले हम लोग एलसीएम एचसीएफ पे काम कर रहे थे, तो उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग डिवीजन एंड डिजिटलिटी चैप्टर, जो इस कटिंग नंबर्स पे आधारित है और उसी के अंतर्गत ये भी आता है। तो सबसे पहला काम हम लोग आज कर रहे हैं संख्याओं को काटना, मतलब किसी भी संख्या को किसी संख्या से किस टाइप से काटते हैं, तो उस पर काम कर रहे हैं। तो पहला मेरा संख्या है 40/20। तो सबसे 40/20, तो पहले हम लिख देंगे 40 ऊपर है, नीचे 20 है। गौर से देखिए, दोनों संख्या में शून्य है, नीचे भी शून्य है, दोनों जीरो को काट दीजिए। मेरे पास क्या बच गया, 2 और 4 बच गया। 2 और 4 ये दोनों कट रहा है, 2 से कट जाएगा। मेरे पास नीचे कुछ तो ऊपर में बचा नहीं, 1 बचा, तो 2/1, मतलब नीचे की संख्या को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए आपके पास आंसर आ गया 2। ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, आपके पास 100 है 100/200। इस संख्या को देखिए, ऊपर में भी डबल जीरो है, डबल जीरो काट दिए, नीचे भी डबल जीरो काट दिए। बच गया क्या मेरे पास, ऊपर में 1 बच गया, नीचे 2 बच गया, तो ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं, एक और क्वेश्चन है 12/24। तो ये जो 12/24 लिखा गया है, तो ऊपर में 12 है, नीचे 24 है। हम 2 के टेबल से भी काट सकते हैं कि 2 के टेबल में 12 और 24 आ जाता है, और 12 के टेबल में भी आ जाता है। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, 12 के टेबल में 12 में एक बार में 12 आता है, 2 बार में 24 आता है, तो 1/2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से भी हम कटा सकते हैं किसी भी संख्या को। थोड़ा और आगे चलते हैं, अगर इससे बड़ा संख्या आ जाए मेरे सामने, तो उसको कैसे कटाते हैं। जैसे आपके पास कितना है, 136/246 है, तो इसको काटने के लिए 136 लिखा हुआ है, नीचे 246 लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इनको 2 के टेबल से भी काट सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऊपर में देखिए, ऊपर में भी सम संख्या, नीचे भी सम संख्या है, तो 2 से काटते हैं। 2 से जब काटेंगे तो 2 का टेबल में गौर से देखिए, यहाँ 13 है, यहाँ पे हम लोग 6 बार में 12 कट जाता है, 1 बच गया, 1 इसमें डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 16। 16 का आधा कितना होता है 8। इनको भी काटिए, 2 का आधा 1 आ जाएगा, क्योंकि हम 2 के टेबल से काटे, तो दोनों 2 के टेबल से कटना चाहिए। जरूरी नहीं कि अब अलग अलग टेबल से काटेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 और ये आ जाएगा 3। अब गौर से देखिए, अब 123 हो गया और 68 हो गया। 123 और 68 को गौर से देखिए, ऊपर में सम है, नीचे में भी सम संख्या है। अगर नहीं कट रहा है तो 68 ऊपर में डाल देंगे, नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा 123। ये आपका आंसर हो गया। अगर कट रहा है तो और काटेंगे, ठीक है। अगर नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। एक और संख्या है 48, कितना है 48 है अपने पास 48/84। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनको देखिए 2 से काटेंगे तो 2 और 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 2 आ जाएगा। अब देखते हैं 12 का आधा कितना, 24 का आधा कितना होता है 12, और 42 का आधा 21 होता है। अब फिर भी कट रहा है, ये 3 से कटेगा, 3 चौके सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इनको आप कैंसिल कर लीजिए। तो अब हम लोग 12 को जो काटेंगे 3 का टेबल से, 3 चौके 12, 4 बार में कट गया, और 3 सत्ते 21, 7 बार में। तो मेरे पास कितना संख्या आ गया यहाँ पे 4/7, ये इनका आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन है 96 और 120 है। 96 को देख लेते हैं,
96 और 120 है, इसको काटिए। चलिए, तो इनको काटने के लिए हम 12 के टेबल में चलते हैं। कहीं 12 के टेबल में 96 आता है कि नहीं, देख रहे हैं क्या? 12 का टेबल में जब 8 बार पढ़ेंगे तो 12 8 96, तो 8 बार में ये कट रहा है और ये 10 बार में कट रहा था। तो अब गौर से देखिए, यहाँ पे मेरे पास दोनों टेबल कट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इनको भी काट देंगे। 2 से ये आ जाएगा 4 बार में और ये आ जाएगा 5 बार में, तो मेरे पास 4/5 ये आ गया आंसर। तो इस टाइप से भी हम संख्या को काट सकते हैं। और थोड़ा आगे चलते हैं इससे कि सर ये तो सिर्फ सम संख्या से काट रहे हैं, 2 से कट रहा है, अगर किसी और बड़ा बड़ा संख्या आ जाए तो हम लोग कैसे काटते हैं उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा और आगे चलेंगे। आपके पास लिखा हुआ है विभाज्य और विभाज्यता का नियम, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहला काम करते हैं, अगर 2, 4, 8, 16 या 32 आ जाए तो इस संख्या को से किसी भी संख्या में कैसे भाग लगाते हैं और बिना लंबा भाग दिए कैसे पहचानेंगे इस संख्या से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसका कुछ नियम होता है, आज उसी नियम का प्रयोग करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास गौर से देखिए, 2 में एक ही पावर होता है, 4 में 4 को हम लोग लिख सकते हैं, तो 4 को लिख सकते हैं 2 पावर, और 8 को 2 पे पावर 3, और 2 पे पावर 4 हो जाएगा 16 का, और 32 का हो जाएगा 2 पे पावर 5। ये हो गया आपका संख्या जो 2 का टेबल में आता है। इनसे अगर किसी संख्या में भाग लगाएंगे तो कोई भी संख्या एक लिख के ट्राई करते हैं आपके सामने, तो देखते हैं क्या 8, 6, 9, 2। अगर इसमें अगर हमको 4 से भाग देना हो तो 2 संख्या में भाग देके चेक करेंगे। कितना संख्या में? 2 संख्या में। थोड़ा दूसरा पेन ले लेते हैं समझाने में सुविधा हो। तो अगर हम 4 से भाग देते हैं तो सिर्फ 2 संख्या मिलेंगे। 4 से 2 संख्या में भाग दे के चेक कर लेते हैं ये भाग लगता है या नहीं। अगर इस संख्या में पीछे से 2 संख्या में अगर भाग लग जाता है, इसका मतलब है 4 से ये पूरा संख्या विभाज्य है। अगर नहीं लगता है तो इसका मतलब विभाज्य नहीं है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 4 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार में कट रहा है 8, और 2 बार में 8 कट गया, बच गया 1, हासिल बच गया, तो वो हो गया 12, 4 दिया 12, मतलब ये 23 बार में पूरा पूरा कट गया 4 से। ये 4 से पूरा पूरा कट गया। ये जो 4 से मेरा पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब है ये संख्या क्या है? 4 से विभाज्य है। और थोड़ा आगे चलते हैं, कोई और संख्या लिख के ट्राई करते हैं। इसमें ले लेते हैं 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 संख्या में भाग देंगे, 6, 9, 2 में 8 से। अगर ये 8 से ये 3 संख्या पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका मतलब मेरा ये 8 से भी विभाज्य है। और कोई संख्या लेते हैं, अगर मान के चलिए इसमें हम लोग 16 से भाग देते हैं, तो 16 से देने का मतलब वह 4 संख्या पीछे से 4 संख्या में भाग देंगे। चेक कर लेते हैं भाग देके, पूरा पूरा लग गया तो ये विभाज्य है, नहीं लगा तो विभाज्य नहीं है। ये तो मेरा 2 जिस संख्या में 2 का फैक्टर आता है उसके लिए हुआ। और आगे चलते हैं, अगर हम लोग 3 या 9 से विभाज्य करते हैं तो उस संख्या को कैसे भाग देंगे? तो कोई संख्या पहले लिख लेते हैं। अगर इनको 3 से भाग देना हो तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? 3 का रूल कहता है सब संख्या को जोड़ दीजिए। जोड़िए, 8, 6, 14 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 9 और 2, तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं 3, 2, 5। अब 8, 6 और 3 यहाँ भी मैचिंग कर रहा है, इनको भी छोड़ दीजिए। बचे कितना? 8, 2, 10, 10 तो पूरा पूरा लगेगा नहीं,
इसका मतलब है ये विभाज्य नहीं है, ये पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। इन्हीं को दिक्कत है तो एक बार और ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, कोई संख्या उठाते हैं 8 6 9 4 3, इनमें 3 से भाग लगाते हैं। ये पूरा पूरा 3 से कटता है कि नहीं कटता। इनका एक रूल कहता है 9 है छोड़ दीजिए, 9 है 3 से तो 9 कट जाएगा, इसको भूल जाइए। 6 और 3 गौर से देखिए, 6 3 9 हो रहा है, इसको भी छोड़ दीजिए। तो मेरे पास क्या बच गया, 4 और 8 बच गया। 8 4 कितना हो गया, 12। 12 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, लग जाएगा, तो 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब है ये पूरी तरह से विभाज्य है। इसका आंसर होगा हाँ, ये हाँ हो जाएगा, ये लग गया आपका। एक और संख्या लेके ट्राई करते हैं। कुछ पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं आपके सामने। चलिए इनको भी साफ कर लेते हैं और इस पे काम करते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो अब चलते हैं, एक संख्या और लेते हैं। ट्राई करते हैं 3 से भाग लगता है कि नहीं लगता है। 3 का रूल एक ही है, इसमें ज्यादा कुछ काम झाम करना नहीं होता है, बस सिंपल सा ट्रिक है। या तो सबको ऐड कर दीजिए, नहीं ऐड करने के बाद देखिए वो 3 का टेबल में आता है कि नहीं आता। अगर आ रहा है तो वो विभाज्य है, नहीं आ रहा है तो विभाज्य नहीं है। और नहीं तो एक और भी तरीका है, सर जोड़ने में तो बहुत सा टाइम लग सकता है, बिना जोड़े कैसे बनाएंगे। एक और तरीका है, यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, इनको जोड़ दीजिए। 6 3 कितना हो गया, 9, छोड़ दीजिए। 4 और 5 कितना हो गया, 9, इसको भी छोड़ दीजिए। मेरे पास बच कितना गया, 2 और 3, 2 और 1 बच गया, तो मतलब 3 हो गया। तो अब गौर से देखिए, 3 को 3 से भाग लगेगा, लग सकता है, इसका मतलब ये हाँ हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने, लेते हैं कुछ भी संख्या ले लीजिए। चलिए इसको अब ट्राई करते हैं। इनको ट्राई करते हैं 3 से, ये विभाज्य है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, तो इसका भी वही सेम रूल है, ज्यादा कुछ तो है नहीं। तो पहला काम क्या करते हैं, 6 और 3 कितना हो गया, 9, भूल जाइए, ये 9 तो पहले से है, इनको भी भूल जाइए। 5 1 6, 6 तो 3 से भाग लग जाएगा ना, तो इसको लिखेंगे हाँ। नहीं, अगर कोई शेष बच जाता तो इसको बोलते नहीं। तो एक संख्या इस टाइप से लेते हैं जो नहीं लगे। चलिए इनको ले लेते हैं, 3 का रूल देखते हैं ट्राई करके। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ 9 पुर रहा है, यह भी 9 से भूल जाइए। अब यहाँ पे गौर से देखिए मेरे पास कितना बच रहा, 8, एक इसमें से इसको दे दीजिए, तो यहाँ 9 पुर जाएगा, यहाँ बच गया 5 और यहाँ 5 10। 10 जो हो वो कभी भी संभव नहीं है जो 3 से भाग लगेगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं। तो इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 और 9 दोनों का सेम रूल है। तो एक 9 का भी ट्राई करते हैं, अभी तो हम 3 का बताएं, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो 6 9 4 5, ये ट्राई करते हैं कि 9 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इनका रूल कहता है 9 का कि आप सिर्फ 9 पुराइए और छोड़ते जाइए संख्या को। तो सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ 9 पुर रहा है, छोड़ दीजिए। 5 और 4 9 पुर गया, तो इनको मतलब ये भी कट रहा है, इसको भी छोड़ दिए, बचा 6 कभी 9 से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए आंसर देंगे नहीं। लेकिन गौर से देखिए, अगर इसी जगह पे 9 की जगह पे 3 रहता तो भाग लगता, क्योंकि 9 तो पुर जाएगा लेकिन वहां पे 3 से 6 में तो लग जाएगा, लेकिन 9 से नहीं लगेगा। इसीलिए जरूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से विभाज्य है वो 9 से हो ही, जो 3 से विभाज्य है वो 9 से विभाज्य
हो सकता है, नहीं तो जो 9 से विभाज्य है वो 3 से भी विभाज्य हो सकता है, लेकिन जो 3 से विभाज्य है जरूरी नहीं है वो 9 से विभाज्य हो भी, क्योंकि अगर वो संख्या नहीं पूर्णता है तो वो कभी विभाज्य नहीं होगा। तो ये हो गया आपका 2, 4, 8, 3, 9 और 5, 25। अब चलते हैं थोड़ा 5 के बारे में। 5 का रूल कुछ नहीं है, 5 में सिर्फ एक ही रूल आता है। अगर कोई संख्या ले लीजिए, इनका रूल कहता है अगर संख्या पीछे में अगर कोई 5 हो या 0 तो वो विभाज्य होगा। जैसे यहाँ अभी गौर से देखिए लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये विभाज्य हो जाएगा। इसमें हाँ दे दीजिए। 25 से भगा देते इसमें तो 2 संख्या में भाग लगाते, और 125 से देते तो 3 संख्या में भाग लगाते। यहाँ पे गौर से देखिए मेरे पास 2 संख्या में लग रहा है। तो 5 का रूल कहता है किसी भी संख्या में 0 और 5 आना चाहिए। थोड़ा और आगे चलिए, तो यहाँ पे अब 5 का रूल में देख लेते हैं। पांच से अगर भाग लगाते हैं तो एक संख्या में भाग लगाकर चेक करेंगे। अगर ये पूरा पूरा कट गया तो विभाज्य है, नहीं कटा तो विभाज्य नहीं है। 25 से अगर चेक करेंगे तो ये मेरा 2 संख्या में भाग लगना चाहिए। ये 2 संख्या में अगर पूरा पूरा कट गया तो विभाज्य है, नहीं तो नहीं है। एक रूल और भी है 5 का, नोट में लिख लीजिए आप लोग। अंतिम में शून्य हो अंतिम में शून्य या 5 हो तो वह हमेशा 5, 25, 125 से विभाज्य होंगे। ये 5 का रूल है, ठीक है। अब चलते हैं, एक और संख्या है 6। तो 6 का रूल कहता है, कोई संख्या ले लेते हैं पहले आप। इन संख्या में क्या है 6 से भाग देने के लिए, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, तो 6 से जब भाग देना हो तो 6 का कोई रूल होता नहीं, तो इसको 2 और 3 में तोड़ लेते हैं। 3 का रूल कहता है सबको जोड़ करके भाग दे दीजिए। 2 का रूल कहता है अगर सम संख्या हो तो विभाज्य है, नहीं तो नहीं है। और 3 का भी रूल कहता है 9 पुराइए छोड़ते जाइए, या तो 3 का योग होगा तो लगेगा। गौर से देखिए यहाँ पे ना तो 2 से पूरा पूरा कट रहा है और ना ही 3 से कट रहा है, इसलिए यह संख्या विभाज्य नहीं होगा। तो आप बिना भाग दिए भी बता सकते हैं कि ये संख्या विभाज्य है या नहीं है। तो ये तो मेरा एक बेसिक था जो आपको हम आज बताएं। इससे आगे भी हम जाएंगे तो उस पर काम करेंगे, लेकिन आज का क्लास आपका यहीं पे समाप्त होता है। तो आज